Exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। अब 6 to 20 तक हमें बेसिक इंटीग्रेशन करनी है, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज करना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम 4e to the power 3x, 4e to the power 3x। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो फंक्शन है वो है 4e to the power 3x। ध्यान से देखिए, 4e to the power 3x, 4 into e to the power 3x plus 1 होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फंक्शन पे नजर डालनी है कि फंक्शन क्या स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन मींस कि हमारे पास यहाँ अगर e टू दी पावर x नजर आ रहा है, जैसे 4 इंटू ई टू दी पावर x, तो हमें समझ के रखना है कि यहाँ जो बेसिक रूल यूज होने वाले हैं वो बेसिक रूल हैं। फर्स्ट रूल यहाँ यूज होगा e टू दी पावर x dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x प्लस सी। दूसरा हमारा बेसिक रूल है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx वो होगा x प्लस सी, ठीक है ना। तो अब ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन कहलाए, जिनका सीधा हम फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये है 4 और ये है e टू दी पावर 3x। तो आपको ये देखना है कि जहां पर x होना चाहिए वहां पर कोई और फंक्शन है। तो आप ध्यान दो वो फंक्शन क्या लीनियर है। अगर वो लीनियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एज इट इज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी स्टैंडर्ड फंक्शन की जगह मान लो x रिप्लेस हो जाए किसी लीनियर फंक्शन से, यानी ax प्लस बी से, ये रिप्लेस हो रहा है, तो जहां x होना चाहिए वहां क्या है ax प्लस बी। तो इसका इंटीग्रेशन सपोज हमारे पास आ गया कैपिटल fx ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। बस इतना याद रखना है। तो हम ये जानते हैं, और कुछ सोचना हो तो क्या करो, जैसे लीनियर है तो सीधा सारे के सारे जो भी कांस्टेंट है हटा के देखो। जैसे मैं ये 3 को हटा के सोचता हूँ, तो 3 को हटा के सोचूं तो क्या हो रहा है, ये e टू दी पावर x आ रहा है। बस तो मैं समझ गया e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यानी e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर 3x होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे नीचे डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ x से। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया, 4 हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x dx बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस रूल। हम फंक्शंस को सेपरेट कर लेते हैं। तो e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर 3x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, दोनों का कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट c हो गया।